हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने वाला हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में हम लोग उसे अंकगणितीय श्रृंखला भी बोलते हैं, अंकगणितीय श्रृंखला। तो चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हमें सीक्वेंस समझना है, सीक्वेंस क्या है, उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस, देन वी विल गो फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे। सबसे पहले हमें सीक्वेंस समझना होता है। सीक्वेंस मतलब क्या? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब कि एक सीक्वेंस यानी कि कुछ नंबर्स होंगे जो वो किसी ग्रुप में या किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए गए होंगे। जैसे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उस तरह से कुछ नंबर्स होंगे जो किसी ऑर्डर में अरेंज किए गए होंगे, उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का ही ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर है। इसे हम एक सीक्वेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देखेंगे हम लोग ये सब 2 के टेबल्स में आते हैं। 2 2 का गैप्स हो रहा है इन लोगों में। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 5 7 9। क्लियर है? 1 3 5 7 9, 2 2 के गैप्स पे ये भी हैं। हमें ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है? सीक्वेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं टर्म्स इन सीक्वेंस। टर्म्स कैसे हम पहचानते हैं? जैसे अब अगर हमें यहाँ पर बोला जाए कि 4 जो है कौन से प्लेस पे है इस सीक्वेंस में, तो 4 कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 4 यानी कि 4th प्लेस पे है। अगर हमें देखना है यहाँ पर 4 कौन से प्लेस पर है इस सीक्वेंस में, तो 4 फर्स्ट सेकंड प्लेस पर है, यानी कि वो सेकंड टर्म है। यहाँ पे अगर हमें 5 को कंफर्म करना है कि 5 कौन से प्लेस पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस सीक्वेंस में 5 जो है वो थर्ड प्लेस पे है। अब हम टर्म्स को डिनोट कैसे करते हैं? टर्म्स को हम लोग ऐसे, फर्स्ट टर्म है तो T1, सेकेंड टर्म है तो T2, थर्ड टर्म है तो T3, फोर्थ टर्म है तो T4, फिफ्थ टर्म है तो T5, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 टर्म्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे हमें 4 कौन से प्लेस पे डिनोट करना है, तो 4 इस सीक्वेंस में 4th प्लेस पर है, तो हमें उसे लिखना है T4 = 4 पहले वाले सीक्वेंस में। अब सेकंड वाले सीक्वेंस में अगर हमें 4 का प्लेस कंफर्म करना है, तो कौन से प्लेस पर है? सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ हम ले लेंगे T2 = 4। ये फर्स्ट वाले सीक्वेंस का था, ये सेकंड वाले सीक्वेंस का है। अब थर्ड वाले सीक्वेंस में आना है, हमें 5 को कंफर्म करना है कि वो कौन से प्लेस पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर हमें उसे डिनोट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे T3 = 5। क्लियर है? सबसे पहले सीक्वेंस मतलब क्या? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्लियर था कि सीक्वेंस मतलब क्या? कि कुछ नंबर्स होंगे जो हमें किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए गए होंगे। अब हमें कंफर्म करना था कि टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अब टर्म्स हम कैसे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम T1 T2 T3 T4 T5 का यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये थर्ड वाले सीक्वेंस के सारे नंबर्स को डिनोट करना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ टर्म 9। क्लियर है? टर्म हमें ऐसे ही डिनोट करना है T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है उसको डिनोट करने के लिए हम, उसको बताने के लिए हम
T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे यूज़ करते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला क्या है, हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हम T1, T2, T3, T4, T5 हम लिखते हैं, इंग्लिश में उसे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे हम लोग बोलते हैं। हिंदी में उसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे बोला जाता है, लेकिन डिनोट हम T से ही करते हैं। T1, T2, T3, T4, T5 से ही हम लिखते हैं या बताते हैं। क्लियर है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हम आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ होता है, उस सीक्वेंस के जो दो टर्म्स होते हैं कंटिन्यू, जो आने वाले सेकंड टर्म्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1, 2, इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 का। 2, 3 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 का। 3, 4 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 का। 4, 5 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 का। यानी कि सबका डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस सेम है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म शुड बी कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस विल बी एपी। अगर सीक्वेंस जो हमें दिया हुआ है उनके दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर होगा तो वो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला होगी। अगर ये डिफरेंस जो है सबका सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा या स्थिर नहीं होगा, तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगी। क्लियर है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे हम उसे पहचानते हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब हम कंफर्म करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। चलिए कंफर्म करते हैं। सबसे पहले कंफर्म करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे यहाँ पर डिनोट करना है। तो चलिए फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं 2, सेकेंड टर्म ले लेते हैं 4, थर्ड टर्म हम ले लेते हैं 6, फोर्थ टर्म है हमारे पास 8 और फिफ्थ टर्म है हमारे पास 10। T1, T2, T3, T4, T5 हमने ले लिया। अब हमें कंफर्म करना है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अंकगणितीय श्रृंखला है। तो सबसे पहले कंफर्म करने के लिए हमें d का वैल्यू निकालना होता है। d का मतलब होता है डिफरेंस। d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर कांस्टेंट आएगा तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर कांस्टेंट नहीं आएगा, अगर डिफरेंस अलग अलग आएंगे तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगी। तो चलिए d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T2 माइनस T1, एक एक स्टेप हमें ऐसे माइनस करना है। T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस T1 का वैल्यू है 2। 4 माइनस 2 हम करेंगे तो 2 डिफरेंस। नेक्स्ट T3 माइनस T2, एक स्टेप हमें बढ़ जाना है। T2 माइनस T1 हम कर रहे थे, अब T3 माइनस T2 लेना है। अगला करेंगे तो T4 माइनस T3, फिर नेक्स्ट T5 माइनस T4, ऐसे हमें डिफरेंस निकालना है। तो T3 माइनस T2, T3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है 6 माइनस T2 का वैल्यू क्या है 4। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। नेक्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, एक स्टेप बढ़ना है, T4 माइनस T3। T4 यानी कि फोर्थ टर्म हमें दिया है 8 माइनस थर्ड टर्म हमें दिया है 6। 8 माइनस 6 2। नेक्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू T5 माइनस T4। T5 यानी कि फिफ्थ टर्म हमें दिया है 10 माइनस फोर्थ टर्म हमें दिया है 8। 10 माइनस 8 हम करेंगे तो 2। हम देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस जो है वो 2 यानी कि कांस्टेंट सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टेटमेंट हमें देना होता है द सीक्वेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर ये सेम नहीं होता, डिफरेंस सबका अलग अलग आता, या 2 का सेम आया बाकी ये दोनों का अलग अलग आया, तो हम यहाँ पर लिखते द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 2, 4, 6, 8, 10 दिया, एक ऑड नंबर का ले लेते हैं हम लोग।
मैंने एक ऑड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। स्टेप सेम है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी टर्म हमें दिया होता है उसे यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल करके चेक करना है कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। चलिए फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15 एंड फिफ्थ टर्म 19। डिफरेंस निकालना है हमें T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4। नेक्स्ट डिफरेंस निकालना है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू 11 माइनस T2 का वैल्यू 7, 11 माइनस 7 4। ऐसे ही हम बाकी भी आगे करेंगे, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। यहाँ देखते हैं हम 15 माइनस 11 करेंगे तो 4, 19 माइनस 15 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि सबका डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला होगी। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा तो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर है। आशा करता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें हमें TN या 15th टर्म, 16th टर्म, ऐसे 19th टर्म या 21st टर्म, ऐसे हमें किस तरह से हम शॉर्ट मेथड से या फॉर्मूला लगा करके उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये आप लोगों को समझ में आया है, अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें, उन्हें भी समझने में मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।